सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर पॉल, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से आपके पास सुबह की सभा में। आज हम एक चीज़ देखेंगे कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ पा भी लेते हैं, बहुत कुछ समाज में रहते हुए हम इकट्ठा भी कर लेते हैं, लेकिन क्या जो हमने पाया है, जो हमने इकट्ठा किया है, वो सब हम अपने साथ लेके जाएंगे या हम उसको भोगेंगे, या हम वैसे ही उसको जैसा हमने प्राप्त किया वैसे ही किसी और के लिए छोड़ के चले जाएंगे। इसको आज हम देखेंगे सबोपदेशक अध्याय 2 और उसका 18-19 वचन। क्या कहता है? ऐसा, मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख? तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा। यह भी व्यर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यहाँ पर सबोपदेशक राजा सुलेमान एक बात हमें बताते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सा धन इकट्ठा किया। अपनी ज़िंदगी में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, बहुत सी रानियाँ, रखेलियाँ, सब कुछ उन्होंने संपन्न किया। सब कुछ उन्होंने अपने पास रखा। कुछ भी ऐसा नहीं था जो दुनिया की भोग की वस्तु उनके पास नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या एक बात कही कि ये जो मैंने इकट्ठा किया है और ये जो मैं इकट्ठा करने के बाद छोड़ के जाऊंगा, तो ये मैं किसके लिए छोड़ के जाऊंगा? एक ऐसे मनुष्य के लिए जिसे मैं जानता ही नहीं। अगर मैं जानता भी हूँ कि वो मनुष्य कैसा होगा, वो बुद्धिमान होगा या मूर्ख होगा, जो मैंने इस सब कुछ इकट्ठा किया इसको वो बढ़ाएगा या इसको वो घटाएगा या इसको बर्बाद कर देगा, तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में भी आई थी। इसीलिए उन्होंने ये वचन हमारे लिए लिखा कि हम भी आज के जीवन में भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं। और आज हमें नई गाड़ी चाहिए तो कल दूसरी गाड़ी आ जाती है तो हमें वो भी चाहिए। आज हमें ये घर चाहिए तो कल को हमारा जी इस घर से भर जाता है तो हमें दूसरा घर चाहिए। आज हमारे पास कोई नई बाइक है तो उससे हमारा जी भर जाता है, फिर हमें एक नई और बाइक चाहिए होती है। इसी तरह हम भी भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करते रहते हैं। भौतिक वस्तुएं हमारे पास भंडार में हो जाती हैं, लेकिन हमारे पास फिर भी वो सुख नहीं हो पाता और हम ये नहीं जान पाते कि ये सब चीज़ें जो हम इकट्ठी कर रहे हैं ये हमारे बाद कौन इस्तेमाल करेगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग धन दौलत इतनी इकट्ठी कर लेते हैं कि उनको उसका हिसाब ही नहीं रहता, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है और अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई चलते चलते मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, तो उसकी सारी संपत्ति दूसरों के लिए रखी रह जाती है। वो संपत्ति उसके किसी काम नहीं आती, क्योंकि बाइबल बोलती है अधर्मी का धन हमेशा धर्मी के लिए रखा जाएगा। तो इसलिए बहुत बहुत सोचने का ये विषय है कि हम जो आज भाग दौड़ कर रहे हैं, जो आज हम छीना झपटी कर रहे हैं, जो आज हम लोगों से झूठ बोल बोल के कमा रहे हैं, जो आज हम ऐसी चीज़ों को इकट्ठे कर रहे हैं कि जो आज हमारे काम की हैं, लेकिन कल जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो वो सब चीज़ें किसके लिए रखी रह जाएंगी। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति था, पुलिस में था वो, और बहुत उसने मेहनत से ड्यूटी की और 2 नंबर के पैसे भी कमाए, 1 नंबर भी कैसे पैसे भी कमाए, और कमा के उसने बहुत 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 पैसा इकट्ठा कर लिया। उसकी बीवी भी काम करती थी, वो भी उसने भी पैसा कमाया, उसने भी बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया। उन दोनों पति पत्नी ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि उन्हें हिसाब नहीं था कि हमारे पास कितना पैसा है। उन्होंने अलमारी में पैसों की गड्डियाँ लगा दी, उन्होंने बिस्तर के नीचे लगा दिया, पलंग के अंदर गड्डियाँ लगा दी, बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद ली, कहीं कहीं मकान खरीद लिए, जायदादें खरीद ली। एक दिन क्या हुआ, उनके कोई बच्चा नहीं था। जब उनके कोई बच्चा नहीं था तो एक दिन उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो प्रेगनेंसी के दर्द के वजह से सह ना पाने के कारण वो मर गई। और जैसे ही वो मरी तो उसका जो पति था पुलिस में, उसको बहुत ज़बरदस्त शौक लगा, और दोनों जवान ही थे, कोई बुढ़े नहीं थे, 35-40 साल की उम्र थी दोनों की। तो उसको बहुत शौक लगा, उसने शराब पीनी शुरू कर दी। वो सुबह उठता शराब पीता, ड्यूटी पे जाता तब भी शराब पीता, रात को आता तब भी शराब पीता, 24 घंटे शराब के नशे में बिल्कुल धुत रहता था। उसके 3 भाई थे, उनको नहीं मालूम था कि इसके पास कितनी संपत्ति है।
और वो शराब पीता रहता। एक दिन कभी नाले में गिरता, कभी कहीं गिरता, कभी कहीं गिरता, रात को गिरता पड़ता आता। इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। एक दिन से उसको अचानक से अटैक आ गया और वो मर गया। जब वो मर गया तो उसकी बीवी भी मर गई। दोनों जब मर चुके तो उनके घर पे कोई नहीं था। जब उनका क्रियाक्रम किया गया, उनके भाइयों ने घर में आकर देखा तो उनके होश उड़ गए। बेनामी संपत्ति बहुत थी उसके पास, बहुत बेनामी संपत्ति थी, बहुत, कोई इसका कोई हिसाब किताब नहीं था। नगद इतना पैसा था कि बहुत पैसा उसने इकट्ठा करके रखा था। उसकी पत्नी ने भी इकट्ठा करके रखा था, क्योंकि दोनों कमाते थे। जब उनके भाइयों ने ये सब देखा तो उनकी आपस में लड़ाई होने लगी कि ये पैसा कौन लेगा, ये ज़मीन कौन लेगा, जायदाद कौन लेगा। वो आपस में लड़ने मरने लग गए और उस पैसे के चक्कर में उन्होंने आपस में एक दूसरे का खून कर दिया। और जब उन्होंने उस संपत्ति के लिए खून कर दिया तो जिसकी संपत्ति थी वो तो चला ही गया, वो तो खा नहीं पाया, लेकिन जो उसके भाई थे वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आज के जीवन में पैसा ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी भी नहीं है कि हम पागलों की तरह उसको हर वक्त इकट्ठा करते रहें, हर वक्त झूठ झाट बोल के, चोरी चकारी करके, टैक्स टुक्स बचा के बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लें और फिर पता लगे कि हम उसको इस्तेमाल तो करते नहीं हैं। और बाइबल बताती है कि तू इतना धन इकट्ठा कर ले और रात को ही मैं तेरे प्राण निकाल लूँ, तो वो तेरा धन किसके लिए रखा जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा चैप्टर है कि हम भी पागलों की तरह धन के पीछे भाग रहे हैं, इकट्ठा करे जा रहे हैं और हमें नहीं पता कि उसका क्या होगा, हमारे बाद उसको कौन लेगा, तो एक बार रुकें, सोचें। सोचने का विषय है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं। क्या हम पाप कर करके दूसरे के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? क्या हम पाप में पड़े हुए हैं? वो पाप जो मरने के बाद हमें नर्क के राज्य में लेके जाएगा, वो पाप जो इंसान को बर्बाद कर देता है। ऐसा पाप करने से अच्छा है कि हम ना करें, हम ईमानदारी की रोटी खाएं और मस्त रहें। यही आज का संदेश था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप दूसरों को भी शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और मिलते हैं कल आपसे इसी समय। और इस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं। चलिए, हालेलुया। महान समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आज के जीवन के लिए। मेरे पिता जो आपने दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को यीशु के लहू में कवर करता हूँ परमेश्वर। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हम सब उस भागम भाग में लगे हुए हैं जिसका कोई अंत नहीं है परमेश्वर। हर कोई व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है परमेश्वर। जिसके पास बहुतायत से है वो और पैसे के लिए भाग रहा है, जिसके पास नहीं है वो अमीर बनने के लिए भाग रहा है परमेश्वर। लेकिन कोई नहीं जानता कि परमेश्वर ये पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, ये सब यहीं रह जाएगा। तो परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो अंधाधुन चोरी चकारी करके, अंधाधुन मेहनत से, अंधाधुन किसी भी प्रकार से सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तुझे भूल गए हैं परमेश्वर। तो उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी में तू शांति दे परमेश्वर, शांति दे, ताकि वो भी तेरे राज्य में चल सके परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन।